मटेरियल तो आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा। तो हमने क्या बोला था, आज हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करें। प्रोपोर्शन तो सबसे पहले लिखिए आप कर लिया मैंने। इक्वलिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज, इक्वलिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज is called proportion, is called proportion। दो या दो से ज्यादा रेशियो का इक्वलिटी आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। कैसे? यदि मैं आपसे बोलूं कि A is to B is equal to C is to D। हाँ बेटा, यस, कुछ बोल रहे हो? बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ भाई, लिखना भाई, इक्वलिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। A ratio B is equal to C ratio D, then A, B, C, D are said to be in proportion, are said to be in proportion, and it is written as A ratio B proportional to C ratio D। ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का साइन, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर अब ये इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए डी, एंड दिस इज इक्वल टू बी सी। ए डी का वैल्यू बी सी के इक्वल आ। तो ये हमारा ए और डी, ये हमारे बाहर के पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी अंदर के पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मीन्स। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब बाहर बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटा किसी को दिक्कत है इसमें? यहां तक ये आया समझ में? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखो यहाँ पर कैसे बोला जाता है ये समझो, किस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, if 3, 5, x and 9 are in proportion, are in proportion, then find x। मुझे x का वैल्यू निकालना। 3, 5, x and 9 are in proportion, then we have to find the value of x। तो ये x का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे समझिए। 3:5 प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 9। अब हमने अभी क्या बोला था,
ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये अंदर अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 9 × 3 27 इक्वल टू 5x। तो बेटा x का वैल्यू कितना हो गया आपका 27/5। 5.4। हाँ जो भी आ रहा है वो जनरली वो इसी तरह से देगा, x इक्वल टू 27/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपका x का वैल्यू होगा। इसमें कोई दिक्कत बोलते चलिए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। If 4 numbers 1/3, 1/x, 1/5 and 1/7 are in proportion, find x। find x। तो हमें x का वैल्यू निकालना। तो अगेन बिल्कुल वैसे को वैसे ही करना है बेटा। 1/3 रेशियो 1/x प्रोपोर्शनल टू 1/5 रेशियो 1/7। अब देखो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दो, मीन को मल्टीप्लाई करो। बताइए 1/3 और 1/7 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया बेटा? 1/21। 1/21 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारा 1/21 इक्वल टू 1/5x। तो 21/5। तो x इक्वल टू 21/5। ये प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर ये मिल गया 21/5। ये x इधर जाएगा 27/5। 21 तो x का वैल्यू हमारा 21/5 है। इसमें कोई डाउट? क्लियर? नो सर। यस। बेटा कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट, what must be added to each of the numbers, so that 10, 18, 22, 38 are in proportion। अब देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शंस हमें गिवन है 2, 3, 5, 8। अब बिना ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज ऑप्शन से हो रही है तो बेटा आप ऑप्शन से क्या करो भाई। उसने बोला है हमें क्या ऐड किया जाए हर एक नंबर में कि ये प्रोपोर्शन में है। अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, सब मैंने हर एक नंबर में 2 ऐड कर दिया। तो सब में 2 ऐड करो भाई। 12, 20, 24, 40। ये पहला ऑप्शन। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, कैलकुलेटर लाना। 12 मल्टीप्लाइड बाय 40। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? कैलकुलेटर से बताइए बेटा आप। यस सर। इक्वल आ रहे हैं? यस सर। इसका मतलब आंसर क्या है? ए। इसलिए इसका आंसर ए। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमने 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं।
तो ये आपके प्रोपोर्शन में। फिर आपने बोला कि सर इसका मेथड क्या होगा, तो मेथड देखिए आप। भाई मैं मान लेता हूँ सब में एक्स ऐड कर, लेकिन मतलब वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है कि चलो हमें पता होना चाहिए मेथड, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने एक्स ऐड कर दिया, 10 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, प्रोपोर्शनल टू 22 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारा ये वैल्यू आ गया बेटा 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 38 प्लस एक्स। इधर आ गया आपका 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस एक्स। एक मिनट के लिए मैं अटेंडेंस देख लूं यार। अमन आया, ये अस्तित्व है, कनक भी है, मानस्विता भी है, पीयूष है, और वो दिव्यांशु आज भी सो गया। क्यों दीपिका, ऐसा लग रहा है ना, देख। सर पता नहीं। हाँ वो बोल रहा था ना मैं सो गया, वो आज भी ऐसे ही गड़बड़े मामला यार। कहीं ना कहीं से हमें सीरियस तो होना पड़ेगा, मैं सभी से बोल रहा हूँ। बिना सीरियसनेस के आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है। आप सोचो कि हम बिना सीरियस हुए, मतलब तो हम मेहनत करें बिना हो जाए, तो ये पॉसिबल। ये चीज आपको पूरे ईयर लॉन्ग, आपको जब तक आपका चल रहा है तब तक आपको बिल्कुल उसी सीरियसनेस से आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी हो पाए। आईआईटी का स्टूडेंट है सर वो तो। हैं? आईआईटी का स्टूडेंट है ना कर। अरे यार फिर भी चलो। 380 प्लस 10x प्लस 38x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना बेटा, कैलकुलेटर। 396 396 प्लस 18x प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, तो बेटा ये आ गया 380 प्लस 48x और ये आ गया 396 प्लस 40x। तो बेटा 48x माइनस 40x। तो बेटा जितनी देर में तो आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, उतनी देर में तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, यदि ऑप्शन से करेंगे। यदि जो ऑप्शन से हो रहे हैं वो अपना पता लग जाएगा आपको कि हाँ यार इसमें ऐसे करके हो आपका काम। तो आपका x का वैल्यू यहां से क्या आ गया हमारा 2। तो ये आपका इसका करने का तरीका आ गया। तो ये मेथड है भाई इसको, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए आप, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। रेशो दो दो क्लास कर लिया तो मैं तुमको उसकी वो दे दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है? कर लो। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। यस, फर्स्ट लिखिए आप फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B, C is given by X such that A ratio B proportional to C ratio X। तो यहां से हम X का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा X का वैल्यू? वही अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो AX इक्वल टू BC, तो X का वैल्यू आ गया BC अपॉन the value of X equal to BC upon this is fourth proportion। लिखा यहां तक? यस।
हो गया हो तो अगले पेज पे आ जाए। Find the fourth proportional law. Find the fourth proportional law of 2, 4 and 6. मुझे 2, 4, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। तो हम कैसे लिखेंगे? 2, 4 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशो x। तो बेटा 2x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल? 12. सो 12 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये इसका 12 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है? चलिए इसके बाद लिखिए सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A and B is given by A ratio B proportional to B ratio X, given by X, where A ratio B is proportional to B ratio X. हम X से डिनोट करेंगे तो B को जो आपका सेकंड नंबर का वैल्यू है, मतलब सेकंड नंबर है, उसको हम रिपीट करेंगे। तो बेटा हमने क्या बोला? A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू B रेशियो X। तो ये हो गया हमारा AX इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहां से हमारा X का वैल्यू आ गया B स्क्वायर अपॉन A। क्लियर? Yes, sir. अब यदि हमें किसी भी दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ find the third proportional of 9 and 24। मुझे 9 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल। तो किस तरह से निकालेंगे? देखो 9 रेशियो 24 प्रोपोर्शनल टू 24 रेशियो x। तो बेटा 9x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। 64. 64 नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो। 64 तो आई नहीं। अच्छा 64 सही है, सही है, सही है, सॉरी, सही है, सही है, सही है। तो x का वैल्यू हमारा 64 है। कौन सा बेटा? यही वाला? Yes, sir. बेटा 9 और 24, तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम जो सेकंड नंबर की वैल्यू उसको रिपीट कर दें। तो कैसा आएगा? 9 रेशियो 24, 24 रेशियो x। Okay, sir. Okay. हो गया ना बेटा? तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और इसको सोल्व कर। एक और निकाल लेते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरह से निकालेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आपको फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। क्या होंगे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर? a प्लस बी माइनस बी।
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखना इधर, ये हो गया हमारा ए प्लस बी ए माइनस, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके भी वही के वही होंगे, ए प्लस बी ए माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल। सो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, बेटा क्लियर है? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए आप मीन प्रोपोर्शनल, हटा दें इसको। नो सर। लिखना है अभी, लिखो। कौन से नंबर का है? थर्ड, मीन प्रोपोर्शनल। देखिए इसमें मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी is given by root AB. Mean proportional of A and B is given by root AB. अब ये रूट ए बी मीन प्रोपोर्शनल कैसा आएगा ये समझो। जैसे आपका ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स एक्स बी, ये एक्स आपका मीन प्रोपोर्शनल, बीच में दोनों जगह एक्स आएगा। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करते हैं, तो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, रूट ए बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, रूट ए बी। सो दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल। आपको तो सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना, और स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेटर होगा ही सही, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, find the mean proportional of ट्वेल्व एंड 36। तो आप क्या करेंगे, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैलकुलेटर है आपके पास, तो आप तो डायरेक्ट यूज करना है भाई। 12 इंटू 36 जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताना कितना आ रहा है, बताओ स्क्वायर रूट क्या आ रहा है। 20.78। 20.78 ये इसका मीन प्रोपोर्शनल हो। एक और लिखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ find the mean proportional of 25x square and 81y की पावर 4। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि जो इसका मीन प्रोपोर्शनल 45xy स्क्वायर। बिल्कुल सही है, मीन प्रोपोर्शनल हो गया। देखो इधर, अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 81y की पावर। अब पहले नंबर के आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 81 का स्क्वायर रूट 9,
और y की पावर 4 का स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 45xy स्क्वायर। सो दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल, ये हमारा इसका मीन प्रोपोर्शनल है। लास्ट आ जाइए आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। if a upon b equal to c upon b, sorry b upon c, एक सेकंड रुक जाओ, a upon b equal to b upon c equal to c upon d equal to d upon e equal to e upon f and so on। यदि इस तरह से कभी चलता हुआ आ रहा है तो दे आर कॉल्ड देन a b c d e f and so on are in continued proportion। तो हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, these are in continued proportion। a upon b equal to b upon c equal to c upon d equal to d upon e equal to e upon f equal to and so on। तो दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इनमें मैथमेटिक्स वाले हैं, मुझे पता है अस्तित्व, ये कौन सी सीरीज कहलाती है, नहीं मिल रहा। हेलो, इनफाइनाइट सीरीज। बंद कर देना। चलिए भाई, ये देखो इधर, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट से बोल रहा था, मुदित, ये a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d, ये कौन सी सीरीज होती है? अस्तित्व, अरे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें आएगा, आपके इस चैप्टर में आएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब आपको सीए फाउंडेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, अभी तक तो आप डायरेक्ट याद रखो कि भाई ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में खेल। अब इन पे प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो समझो, लिखिए आगे। पहली टाइप की प्रॉब्लम जो आ चुकी है वो देखिए, फाइंड द रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
third proportion of 12,30 and mean proportional of 9,25. तो मुझे क्या करना है, पहले तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1230 निकालना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12,30 क्या होगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12,30 इज 12, 30, 30x। तो ये हो गया 12x इक्वल टू 30 इंटू 30 90 करना बेटा। तो 900 को 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 900 डिवाइड बाय 12 75। तो 75 तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगी। नाउ मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल y इक्वल टू अंडर ऑफ 9 इंटू 25। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ गया बेटा 15। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना। You have to find x ratio 1 5:1 5:1 आ गई। तो ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है 5:1 ये प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। नो सर। तो ये तो टाइप ऑफ प्रोपोर्शन तो आपके कंप्लीट हो गए, ये टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन अब कुछ स्पेशल टर्म होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ सम स्पेशल टर्म्स। सबसे पहले इनवर्ट टेंडू, इनवर्ट टेंडू। Now what is invert tendo? If A upon B is equal to C upon D, then B upon A equal to D upon C is called invert tendo. भाई साफ पता लग रहा है कि हमने इन्वर्ट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट टेंडो। तो इसको हम इन्वर्ट टेंडो बोलते हैं। इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वो आपसे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस पर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैंने बोला कि जैसे कैसे पूछा जाएगा, इफ x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 4 देन 3 अपॉन x इक्वल टू 4 अपॉन y इज नोन एज, 4 ऑप्शन दे देगा। जो भी आगे की टर्म आएगी, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या करा हमने, इन्वर्टेंडो की उल्टा कर दिया, इसलिए हम इसको इन्वर्टेंडो। क्लियर है? इस पर और कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, डायरेक्ट बनती है इस तरीके से। अगला आ जाइए, यहां तक लिख लिया सबने, बोलिए बेटा। यस। चलिए सेकंड लिखो, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। If A upon B equal to C upon D, then A upon C equal to B upon D is called alternate. Alternate. क्या किया है हमने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन बी और सी, तो ये आपका ऑल्टरनेंडो। इसके बाद आ जाइए एडेंडो, एडेंडो।
सर ये अल्टरनेट में दोनों हो सकते हैं ना, मतलब ए और डी भी हो सकता है ना? हाँ ए और डी भी हो सकता है, कोई भी एक ऑल्टर कर दोगे आप। या तो इन दोनों को चेंज करो या इन दोनों को चेंज करो, तो वो ऑल्टरनेटो कहलाएंगे। If A upon B equal to C upon D, then A upon B equal to C upon D equal to A plus C upon B plus D is called addendum. तो ये एडेंडो कहलाएगा। कैसे पूछा जाएगा? इफ x अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 4 देन x अपॉन 3 इज इक्वल टू, वो चार ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन y प्लस 4 अपॉन 4, फिर आपसे बोलेगा 4 अपॉन y प्लस 4, फिर सी बोलेगा x प्लस वाई अपॉन 7 और डी बोलेगा नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा आएगा? x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया? 7। तो x अपॉन 3 किसके इक्वल हो सकता है? x प्लस वाई अपॉन 7 के इक्वल हो सकता है। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई बेटा जो लास्ट में लिखी मैंने? बोलिए, रिपीट तो नहीं करना भाई। x अपॉन 3 इक्वल टू वाई अपॉन 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4। इसका मतलब x अपॉन 3 इक्वल टू वाई अपॉन 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 7, इसके इक्वल हो गया। तो या तो इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, दोनों x प्लस वाई अपॉन 7 के इक्वल। तो दिस इज कॉल्ड एडेंडो, इसको एडेंडो बोलते हैं। एक काम करो बेटा, दोबारा कनेक्ट कर लो।